हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं अपने चैनल अमर मैथ पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं और आज हम लोग लेके आए हैं पॉलीमल, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पॉलीमल किसे कहते हैं एंड पॉलीमल के टाइप्स पढ़े थे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो आज हम लोग आगे दो और नए पॉलीमल के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलीमल कैसे फाइंड किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलीमल क्या होता है। सो बिना वक्त गवाए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पॉलीमल लिखूंगा और आप लोग इसे पहचानो कि किस पॉलीमल का नाम क्या है, ठीक है। सो पहला पॉलीमल है हमारा, दूसरा पॉलीमल है, तीसरा है, चौथा है। ये मैंने यहाँ चार पॉलीमल लिखा है, राइट। अब इन चारों पॉलीमल में सबका कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। तो आपको एक एक करके पहचानना है कि किस पॉलीमल का क्या नाम है। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम लोग पहले डिग्री देखेंगे तो इस पॉलीमल का नाम हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलीमल, राइट, क्योंकि इसका डिग्री क्या है 1, इस पॉलीमल का डिग्री क्या है 2। सो इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलीमल, राइट। नाउ तीसरे पॉलीमल में अगर हम लोग जाते हैं तो तीसरे पॉलीमल में x का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलीमल। एंड ये चौथा है, चौथा पॉलीमल का हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक। और इसका एक और क्या नाम मैंने बताया था, क्वार्टिक, ठीक है। अब इन्हीं चारों पॉलीमल का अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखें तो उसका नाम क्या होगा, आइए देखते हैं। इसमें कितने टर्म है, एक टर्म, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल, राइट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म, 1 2 3। इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, राइट। तो इस तरह से किसी भी पॉलीमल के दो नाम भी हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कुछ और, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम लोग दो नए पॉलीमल के बारे में और जानेंगे। उन दो पॉलीमल में से एक होता है कांस्टेंट पॉलीमल एंड दूसरा होता है जीरो पॉलीमल, ठीक है। तो मैं इसे सीधे एग्जांपल से बताता हूं। कांस्टेंट पॉलीमल का डिफिनेशन बोल सकते हो, वैसा पॉलीमल जिसका डिग्री क्या हो, 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलीमल। एंड जीरो पॉलीमल का डिग्री अनडिफाइंड होता है, जिसका डिग्री फाइंड किया नहीं जा सकता है, राइट। तो कांस्टेंट पॉलीमल का एग्जांपल अगर मैं लूं तो 4, ये भी एक पॉलीमल है। कैसे, मैं समझाता हूं अभी। -2 तो ये भी एक पॉलीमल है, -5/2 ये भी एक पॉलीमल है, 22/7 ये भी एक पॉलीमल है, पाई ये भी एक पॉलीमल है। और कैसे, तो देखिए, अगर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 1, राइट। तो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 × x⁴, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 दे तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो 1 को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x⁴ से। तो ये हमारा क्या हो गया, 4x⁴। तो ये पॉलीमल के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है 0। तो वैसा पॉलीमल जिसका डिग्री क्या हो जाए 0, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलीमल। सिमिलरली -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2x⁴। -5/2 क्या लिख सकते हैं, -5/2 × x⁴। 22/7 को क्या लिख सकते हैं, 22/7 × x⁴। सिमिलरली पाई × x⁴। तो इन पॉलीमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलीमल। अब पॉलीमल लिखा हुआ कैसा रहेगा, p of x = 5। क्या एक पॉलीमल है, यस, ये पॉलीमल है। कौन सा पॉलीमल है, तो कांस्टेंट पॉलीमल है। क्यों कांस्टेंट पॉलीमल है, क्योंकि हम लोग इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पूछा जाएगा कांस्टेंट पॉलीमल का डिग्री क्या होता है, तो होता है 0, राइट। नेक्स्ट है हमारा जीरो पॉलीमल। जीरो पॉलीमल इज नथिंग बट 0, ठीक है। अब 0 को भी पॉलीमल बोल सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे। तो 0 क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 को 0 + 0 -0 + 0 लिख तो सकते हैं ना, राइट, ये भी सही है। अब देखो ध्यान से, 0 × x⁵ में लिख दूं तो इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। इसे मैं लिखता हूँ 0 × x⁴ माइनस इसे लिख देता हूँ 0 × x⁴, इसे लिखता हूँ 0 × x⁴ 2।
अब अगर कहा जाएगा तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया 5, बोलोगे अरे वाह इसका तो डिग्री 5 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, p of x is equal to 0 into x to the power 8 plus 0 into x to the power 6 minus 0 into x to the power 4 plus 0 into x to the power 1। अगर मैं ऐसे लिखूं तो इस कंडीशन में आप बोलोगे कि इसका डिग्री तो 8 हो गया। अब एक ही पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री यहाँ 5, इसका डिग्री 8, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? नहीं ना। एक सिंगल पॉलिनोमियल का एक ही डिग्री हो सकता है, ठीक है, या तो वो 5 होगा, या तो 8 होगा, या तो 10 होगा, या तो 100 होगा, कुछ भी होगा ना एक, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा हो रहा है। इट मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल का कोई डिग्री होता ही नहीं है, ये अनडिफाइंड है। वो कोई भी चाहे तो किसी भी डिग्री का इसे बना दे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो क्या होता है? अनडिफाइंड है, उसे कोई फाइंड नहीं कर सकता है। तो जीरो पॉलिनोमियल का अगर एग्जांपल बोलेगा तो आप लोग क्या लिखोगे? p of x इज इक्वल टू। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड साथ ही साथ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? मान लो कि एक पॉलिनोमियल हमारा p of x इज इक्वल टू 3x माइनस 6 है, राइट। ये एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ये हमारा, इसको डिनोट किया है मैंने p of x से। अब इस बोलेगा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो x इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x जहां जहां होगा वहां क्या पुट करेंगे? 1। तो यहाँ भी x है ना, तो यहाँ क्या रख देंगे हम लोग? 1। तो p of 1 का वैल्यू क्या हो गया? 3 इंटू 1 माइनस 6, दैट इज ये क्या आ गया? -3। अब बोलेगा एट x इज इक्वल टू 2, इसका वैल्यू क्या होगा? तो p of 2 हम लोग रखेंगे, जहां x है वहां क्या रख देंगे? 2। तो x यहाँ भी तो है, यहाँ भी तो रखना पड़ेगा ना, 3 इंटू 2 माइनस 6, दैट इज यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 0। ना बोलेगा एट x इज इक्वल टू 3, हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? तो p of 3 दैट इज 3 इंटू 3 माइनस 6, दैट इज 3। अब इन तीनों केस में एक ऐसा x का वैल्यू है जिसे हम लोग 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने तीन वैल्यू लिया, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। इन तीनों में से x इज इक्वल टू 2 जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? 3x माइनस 6 का। क्यों? x का वैसा वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? 0 आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ x ऑन विच द वैल्यू ऑफ polynomial will be 0 या will become 0 is called zero of a polynomial। ओके, x का वैसा वैल्यू जिस पर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? 0, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो x इज इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया? -3, तो ये हमारा 0 नहीं हुआ। x इज इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारा क्या आ गया? देखो यहाँ पे 0, राइट। x इज इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 0। तो इस x इज इक्वल टू 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉलिनोमियल का 0। x इज इक्वल टू 3 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है हमारा? 3, तो ये भी 0 नहीं है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ? नहीं हुआ। नाउ दूसरा एग्जांपल समझते हैं। नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं x माइनस 4, ठीक है। तो x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसे यहाँ रखने पे इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाए? 0। अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1 रखे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस 4 माइनस 3। x इज इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? 2 माइनस 4 माइनस 2। x इज इक्वल टू 3 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा? 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू 4 पे देखा जाए तो 4 माइनस 4 0। तो मैंने देखा x इज इक्वल टू 4, जैसे ही मैंने इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 0। सो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 इज अ जीरो ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। सो अभी हम लोगों ने देखा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, साथ ही साथ देखा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। अब अगर हमें ये कह दिया जाए कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करें तो कैसे फाइंड करें, आइए उसे सीखते हैं। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने बोला जाए तो हमें क्या करना है? p ऑफ x को 0 पुट कर देना है। क्यों ये 0 पुट कर रहे हैं हम लोग, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू हमारा x माइनस 2 है, राइट। अब अगर हम लोग एट x इज इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? p ऑफ 2 और यहाँ क्या लिखेंगे? 2 माइनस 2।
x के जगह पे 2 रखना होगा ना, जस्ट अभी हम लोगों ने सीखा है। तो यहाँ भी x की जगह पे 2 रखा, यहाँ भी x की जगह पे 2 रखा, तो ये वैल्यू हमारा क्या आ गया 0। दैट इज हमारा p ऑफ 2 क्या आ गया 0। दैट इज हमारा ये p ऑफ x क्या हो रहा है 0। तो हम लोगों ने देखा अगर हम लोग x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो p ऑफ x हमारा क्या हो जा रहा है 0। इट मीन्स अगर हम वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल मीन्स 0 ऑफ पॉलीनोमियल पहले रखते हैं तो पॉलीनोमियल हमारा 0 आ रहा है। अब इसका सेम उल्टा प्रोसेस है, हमें 0 मालूम नहीं है, 0 हमें फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे पॉलीनोमियल को ही 0 पुट कर देंगे और उससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो जो x का वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा 0 ऑफ पॉलीनोमियल। जैसे कि हमारा पॉलीनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। अब हम लोग लिखेंगे पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने पॉलीनोमियल को 0 बना दिया। पॉलीनोमियल को 0 बनाने का मतलब x माइनस 2 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो हम लोगों ने क्या देखा, जैसे ही हम लोगों ने पॉलीनोमियल को 0 किया तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2, जो कि इसका क्या है उल्टा है। यहाँ हम लोगों ने x इज इक्वल टू 2 पहले रखा, पॉलीनोमियल बाद में 0 हुआ। यहाँ हम लोगों ने क्या किया पॉलीनोमियल को पहले 0 किया, x इज इक्वल टू 2 बाद में आया। सो ये प्रोसेस होता है हमारा 0 फाइंड करने का, ठीक है। और इससे हम लोग क्या करते थे चेक करते थे कि कौन सा वैल्यू इसका 0 है, दैट इज वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल फाइंड करते थे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है कि अगर किसी पॉलीनोमियल का 0 फाइंड करना है तो उस पॉलीनोमियल को हम लोग क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा हमारा वो क्या होगा 0 ऑफ पॉलीनोमियल। अब हम लोग देखेंगे किसी भी पॉलीनोमियल के कितने 0 हो सकते हैं। एक पॉलीनोमियल के 1 0 भी हो सकते हैं, किसी पॉलीनोमियल के 2 0 भी हो सकते हैं, किसी पॉलीनोमियल के 3 भी 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, लाइक p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 ले लेते हैं इस बार, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग को 0 फाइंड करने कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 3। तो हम लोगों ने क्या देखा इसमें कितने 0 आए, एक 0 आए और उस 0 का वैल्यू क्या x इज इक्वल टू 3। आइए सेकंड एग्जांपल से इसे समझते हैं कैसे। लाइक अगर मेरा पॉलीनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसकी 0 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन आप लोगों ने बचपन से सीखा ही होगा, राइट। 7 से हम लोग सीखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया x माइनस 3 और ये क्या हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, राइट। तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू क्या आएगा 2। तो हम लोगों ने देखा इस पॉलीनोमियल का 0 हमें 2 मिला, एक x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2 और इसका डिग्री क्या है 2। तो हम लोग बोल सकते हैं ना नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। लेकिन एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, राइट। नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब इसका अगर 0 कहा जाए हमें निकालने के लिए तो p ऑफ x को 0 पुट करेंगे, राइट। अब इसे अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। अब किसी नंबर का स्क्वायर 0 कब होता है, जब वो नंबर खुद 0 हो, राइट। अगर कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं हम लोग, राइट, 2 का स्क्वायर तो ये 4 हो गया, ये 0 हुआ क्या, नहीं। अगर कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो ये भी क्या 0 होगा क्या, नहीं होगा 0। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब वो नंबर खुद 0 हो। इट मीन्स हमारा x माइनस 2 इक्वल टू क्या आया 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो इस केस में देखिए हम लोगों को इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का 0 क्या आया, नंबर ऑफ 0 1 आया, वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ 0 क्या है हमारा 1। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का नंबर ऑफ जीरो चेंज हो सकता है। तो नंबर ऑफ जीरोस 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। तो हम लोग को बोलना है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 2 होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक। देखते हैं हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल में, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, जब हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे तो ये हमें मिलेगा x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। इसका फैक्टराइजेशन करना इतना आसान नहीं है, मैं इसे आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखा दूंगा। ये 9th-10th के सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये सीखना चाहिए इन बच्चों को, ठीक है। तो जब इसका फैक्टराइज करोगे तो ये तीनों इसका फैक्टराइजेशन आएगा। अब हमें जीरोस फाइंड करना है, तो हम लोग जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करके। तो p ऑफ x को 0 पुट करने का मतलब क्या हो गया, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 हमारा 0। तो इन तीन नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होगा, या तो x माइनस 1 0 हो जाए, या तो x माइनस 2 0 हो जाए, या तो x माइनस 3 0 हो जाए, राइट। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो इसके कितने जीरोस आए हमारे पास, 3 जीरोस आए। अब हम लोग बोल सकते हैं इसका डिग्री 3 था, इसलिए हमारे पास कितने जीरो आए,
3 जीरोस आए। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर आप लोग फैक्टराइज करोगे तो ये हमारा क्या आएगा, x माइनस वन, एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अगर इसका जीरो फाइंड किया जाए तो पी एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा, राइट। तो x माइनस वन इंटू, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग को क्या करना है, जीरो पुट करना है, क्योंकि हमें जीरो फाइंड करना है। ठीक है, अब दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। इसे अगर जीरो हम लोग लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा वन, एंड अगर ये वाला पार्ट जीरो होगा तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, डेट इज x इज इक्वल टू क्या आया, माइनस वन। इट मीन्स यहाँ हमें दो जीरो मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्यूबिक पोल लेकिन इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, दो है। अब अगर हम लोग तीसरे पोलमेल में आवे तो ये भी हमारा एक क्यूबिक पोलमेल। ठीक है, अगर हम लोग इसका जीरोस फाइंड करें तो इसका पहले फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइजेशन करने पे ये हमें मिलेगा x माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। मैंने इसका फैक्टराइजेशन पहले ही करके रख लिया था, इसलिए मुझे पता है। मैं सिखा दूंगा आप लोगों को कि कैसे इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि इस क्यूबिक पोलमेल का हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, राइट। तो अब इस पोलिमल को अगर हम लोग जीरो पुट करें तो ये क्या हो गया, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में देखा जाए तो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो ये तो x इज इक्वल टू वन आ गया हमारा। आप इसे फैक्टराइजेशन करना, ये फैक्टराइज नहीं होगा और इसका रियल जीरोस नहीं होगा। तो x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि क्या हो जाए, रियल नंबर आवे। इट मीन्स इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस आए, एक, सिर्फ एक। तो हम लोगों ने यहाँ तीन क्यूबिक पोलमेल देखा। एक में देखा हम लोगों ने एक ही जीरो मिला, एक में देखा हम लोगों ने दो जीरोस मिला और एक में कितने जीरोस मिले, तीन। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी क्यूबिक पोलिमल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वही होगा जो उसका क्या है, डिग्री हो, और उससे कम भी हो सकते हैं। लाइक क्यूबिक पोलिमल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, तीन। चार कभी नहीं हो सकते, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिमल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है, दो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। वन भी हो सकता है। किसी लीनियर पोलिमल का नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वन, वन से ज्यादा कभी नहीं होंगे। उसी तरह से किसी कांस्टेंट पोलिमल का जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस, एक भी नहीं। कांस्टेंट पोलिमल के जीरोस होते ही नहीं। ठीक है, उसका डिग्री कितना होता है, जीरो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हमारे चैनल का नाम है अमर मैथ्स। और इसी तरह की काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, इंफॉर्मेटिव लेक्चर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज।